हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक अभी EWS DG CWSN कैटेगरी के लिए एक सर्कुलर आया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे किसी भी स्कूल से रिलेटेड, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, और आपके दिल्ली के जो EWS DG कैटेगरी के एडमिशन जो होते हैं उनके सभी के नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए स्कूल से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो हम इस लेटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें ये कहा गया है कि देखिए यहाँ पे रिगार्डिंग ये सर्कुलर है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इससे रिगार्डिंग है, ये देखिए, रिगार्डिंग replacing first reference of distance between 0 to 1 kilometer criteria with 0 to 3 kilometer for admission under EWS DG and CWSN category in private unaided recognized school in Delhi from session 2023-24। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अभी एक डिसीजन लिया है जिसमें क्या था, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल रखा, जो पहले क्या होता था कि एक 0 से और जो 1 किलोमीटर के बीच में आते थे उनको फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाता था, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप पढ़ो, ये यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं। इन द पास्ट द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैज नोटिस दैट द कैंडिडेट रेजिडाइजिंग इन द पर्टिकुलर नेबरहुड सब लोकेलिटी नियर द पर्टिकुलर स्कूल बिटवीन 0 to 1 kilometer आर यूजुअली selected in the computerized drive of load and the chances of the candidate residing between second preference between 1 to 3 किलोमीटर, ठीक है। पहली प्रीफरेंस थी 0 से 1 किलोमीटर वालों की, और जो सेकंड प्रीफरेंस थी वो 0 से 3 किलोमीटर वालों की, 1 से 3 किलोमीटर वालों की, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि जो 0 से 1 वाली को 1 से 3 से रिप्लेस कर दिया गया है ताकि और भी जो भी बंदे थे, जो बच्चे थे EWS DG कैटेगरी CWSN कैटेगरी के, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि उसको इससे रिप्लेस कर दिया गया है। अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसमें 0 से 3 किलोमीटर वाले बच्चे आएंगे, उस कैटेगरी में भी फॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो डेटेड दे रखी है। डायरेक्ट दैट द फर्स्ट प्रीफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 0 to 1 किलोमीटर क्राइटेरिया शैल बी रिप्लेस्ड विद 0 to 3 किलोमीटर फॉर एडमिशन अंडर EWS DG CWSN कैटेगरी इन प्राइवेट। यहाँ पे आप क्लियरली आपको दिख रहा है। लेकिन अभी मैं एक और लेटर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, इसके बाद 2 लेटर रखे हैं। अभी यहाँ पे ये जो इम्प्लीमेंट होगा वो 2023 और 24 सेशन में इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये इस सेशन से जो अभी चल रहा है इससे नहीं है, अभी जो 23-24 सेशन आएगा उसके लिए है, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरे लेटर दिखा देता हूँ। दूसरा जो अभी नोटिफिकेशन आ रखा है वो क्या है, किससे रिगार्डिंग है, ये यहाँ पे आपको मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ। दूसरे में भी इन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। यहाँ पे आपको देखिए, ये एक सर्कुलर है रिगार्डिंग EWS DG एंड CWSN कैटेगरी के लिए ही है, बच्चों के एडमिशन के लिए सेम यहाँ पे। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वो एनालाइज करते हैं कुछ चीज़ों को एडमिशन प्रोसेस में कि क्या क्या उनको इम्प्रूव करना चाहिए, क्या उनको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ को करेक्ट किया है। यहाँ देखिए आपको, ये जो है इसमें इन्होंने आपका जो बच्चे का आधार कार्ड है, अभी तक क्या हो रहा था, जो अभी एडमिशन हुए हैं 2022 में, उनमें बच्चे का आधार कार्ड उन्होंने नहीं मांग रखा था डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने। लेकिन अभी उन्होंने ये घोषणा की है कि उनको अभी बच्चे का भी आधार कार्ड चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ लोगों ने, देखिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ा के भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फर्दर इट वाज आल्सो नोटिस दैट द सच एप्लीकेशन गोट, देखिए, in the past directorate of education has noticed that the multiple application are being filled by order to increase the probability of their selection in the computerized draw of lots by manipulating with address, name and any other related personal details। यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो पेरेंट्स थे या जो भी अप्लीकेंट्स थे जो अप्लाई कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि मल्टीपल एप्लीकेशन अपनी लगा दे रहे थे ताकि उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब सिलेक्शन का ज़्यादा हो जाए।
क्योंकि उसमें आधार कार्ड तो देना नहीं था, तो वो अलग अलग नाम से अलग अलग एड्रेस से अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ये डिसीजन लिया है कि बच्चे का आधार कार्ड उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में इनका क्या डिसीजन है। देखिए लास्ट जो पैराग्राफ है यहाँ पे, आई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बाय एक्सरसाइजिंग पावर कन्फर्म ऑन मी वाइड लेटर नंबर सो एंड सो डायरेक्ट दैट द आधार shall be mandatory for online admission process for EWS, DG and CWS category in private and aided recognized school in Delhi from upcoming session 2023-24। फ्रेंड्स, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि 2023-24 के जो सेशन है उसमें आपका आधार कार्ड कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल रहता है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी इसमें 2022 के जो एडमिशन की जो सेकंड लिस्ट है उनमें भी कोई चेंज नहीं है, सेम जो इन्होंने मांग रखा था या जो फर्स्ट लिस्ट में भी जो मांग रखा था उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। ये दोनों के दोनों लेटर ये 2023-24 सेशन के लिए है। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।